ऑब्वियसली during our earlier sessions हम लोगों ने देखा, right? So whenever we have to create some additional fields, we create those additional fields with the help of calculated fields. Okay, and create calculated fields का option we can go on to analysis, वहाँ पर है, you can click on this one, here also you get, and then obviously at times हमें पता है कि किस particular field के द्वारा हमें calculated field create करना है, we can obviously click on any of the particular fields और उस पे also we get an option which says create calculated field. ठीक है, अभी obviously we will try to do some of the examples जहाँ पर we will understand कुछ और functions pertaining to availability in Tableau. ठीक है, the first is obviously हम जो पढ़ेंगे with respect to the numeric functions. ठीक है, so the requirement is कि सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ ये कैसे create करेंगे. So we have a ship mode here. ठीक है, so हमें क्या बोला गया है, so the problem statement is by ship mode we have to show कि क्या profit है, what is the discount, and then one more measure which we have to showcase is the difference of the profit and discount. मतलब ठीक है, हमें एक व्यू बनाना है जो कि बताएगा which will illustrate across different shipping modes what is the profit, what is the discount, and what is the difference of the profit and the discount. So difference वाले पे तो चलो बाद में आएंगे, अभी के लिए simple हमें ये showcase करना है by ship mode what is the profit and what is the discount. How can we create this view? What comes to your mind? क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? Yes, sir. ओके, ठीक है. सो उसके लिए मैं क्या करूंगा गाइस, सिंपली आई विल टेक दिस शिप मोड. ठीक है, लेट्स से आई टू द कॉलम्स. ठीक है, देन वी हैव टू शोकेस द प्रॉफिट एंड डिस्काउंट. मैंने प्रॉफिट को लिया, रोज पे डाल दिया, और हमें डिस्काउंट भी शो करना है, डिस्काउंट को भी यहाँ पे जाके ऐड कर दिया. ठीक है, एंड देन एज अ बेस्ट प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, इसका साइज इंटायर व्यू कर देते हैं. ठीक है, so and then what we will do, we will add let's say profit onto the labels as well. ठीक है, तो ये देखो by different ship modes which is your first class, same day, second class, standard class, हमें ये बता रहा है what is the profit. So obviously ये profit है for across different shipping modes, and then this is the discount value across different shipping modes. लेकिन अभी क्या हो रहा है, if we see so this particular space describes the profit, this one describes the discount, लेकिन दोनों जगह पे we are able to see the profit only. ऑब्वियसली अगर हम इस पे देखें तो डिस्काउंट है 253, लेकिन यहाँ पे वैल्यू अपीयर हो रहा है 48,970. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ये पहले भी देखा था कि जब भी हम मोर देन वन मेजर ऐड करते हैं ना, यहाँ पे ऑल इज समथिंग, यहाँ पर अगर हम कुछ ऐड करेंगे इट विल गेट ऑटोमेटिकली अप्लाइड अक्रॉस बोथ दीज मेजर्स. वही अगर हम सम ऑफ प्रॉफिट पे कुछ ऐड करेंगे तो इट विल रिस्ट्रिक्ट ओनली टू प्रॉफिट वाला जो हमारा एरिया उसी पे अप्लाई होगा. सिमिलरली जो हम डिस्काउंट वाले पर ऐड करेंगे इट विल ऑब्वियसली गेट अप्लाइड ओनली टू डिस्काउंट. लेकिन अभी हमने चूंकि ऑल पे जाके वी एडेड दिस प्रॉफिट एज लेबल, इसलिए दोनों में प्रॉफिट ही आ रहा है. अब हमें तो यहाँ पे चाहिए डिस्काउंट, सो व्हाट वी विल डू, विल सिंपली रिमूव दिस प्रॉफिट यहाँ से, विल सिंपली ऐड दी डिस्काउंट एज लेबल. जब आप ऐड करोगे अकॉर्डिंगली नाउ टैब्लो इज शोइंग अस व्हाट इज द प्रॉफिट अक्रॉस डिफरेंट शिपिंग मोड्स एंड व्हाट इज द डिस्काउंट अक्रॉस डिफरेंट शिपिंग मोड्स. ओके, अब हमारा क्या था कि वी हैव टू शोकेस वन मोर मेजर जो कि ये शोकेस करे what is the difference if the profit and the discount, वो भी हमें यहाँ पे शो क्रिएट करना है. अब obviously we know हमारे पास ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें कि we have the difference of profit and discount. To fulfill this requirement हमें क्या करना होगा, we will have to create a calculated field. ठीक है, so that we can use it as a measure also. अभी हमारे पास ऐसा कोई मेजर नहीं है जिसमें कि we have the difference between profit and discount. वो हम कैसे करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे, यू विल से क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, जो हमने पहले भी किया था. अब अगर यहाँ पे देखोगे सबसे पहले टैब्लो विल आस्क यू इस नेम का फील्ड का नाम. ऑब्वियसली अभी मैं इसको सिंपल एक नंबर फंक्शन दे रहा हूँ, बट ऑब्वियसली हम हमेशा उसको वो एक नेम देते हैं जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो फॉर अ लार्जर ऑडियंस. ठीक, अब यहाँ पर क्या है, जब आप इस पर क्लिक करोगे सिंपल से एरो पे, इट विल शो यू ऑल ऑफ दीज इनबिल्ट फंक्शंस. तो ये सारे आपके डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि टैब्लो में अवेलेबल है, जो मैं पहले भी देखा है, राइट. सो इन्हीं फंक्शंस को यूज करके हम अपने कैलकुलेटेड फील्ड का लॉजिक सिंटेक्स डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो इसलिए आप नंबर फंक्शन देते हो. गुड थिंग इन टैब्लो है कि आप इसलिए आप जब भी किसी फंक्शन पे जाओगे ना तो आपको बताएगा कि इस फंक्शन का क्या पैरामीटर्स या इनपुट चाहिए,
इसका क्या एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बताएगा एंड देन ऑल्सो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएगा इस फंक्शन को हम यूज करेंगे तो हमारा क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा। ठीक है, अभी के लिए सिंपल है, हमें क्या करना है, हम जो एक फील्ड बनाएंगे हमें उसमें सिंपल प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट करना है। आई विल सिंपली से प्रॉफिट, ठीक है, एंड देन माइनस यू विल सिंपली से डिस्काउंट, जॉब इज डन। ठीक है, प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट एंड यू से अप्लाई एंड यू से ओके। वंस, हमने पहले भी देखा था, द मोमेंट यू क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड इट विल कम एट, इट विल अपीयर हियर इन योर टेबल्स एरिया। और हम ये पता कैसे करते हैं कि ये पर्टिकुलर फील्ड मेरा कैलकुलेटेड फील्ड है? वेरी सिंपल, विद द हेल्प ऑफ इक्वल्स टू साइन। अगर किसी फील्ड के ऊपर पहले इक्वल्स टू साइन लगा है, इट इज प्राइमरली डिस्क्राइब्स कि ये हमारा कैलकुलेटेड फील्ड है। अब इसमें क्या है, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्काउंट है। अब हमें इसको भी लेट्स से ऐड करना है एज अ मेजर। वेरी सिंपल, आप क्या करोगे, इस फील्ड को उठाओगे और यहाँ पर जाके सिंपली ऐड कर दोगे। ठीक है, नाउ यू सी दिस इज योर प्रॉफिट, दिस इज योर डिस्काउंट एंड दिस इज योर डिफरेंस ऑफ योर प्रॉफिट एंड डिस्काउंट। ये एग्जांपल क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? So in that way only, this is the requirement. You can use any of the other numeric functions also. Is this clear? Clear है ना? Sorry. Yes, sir. Okay. ठीक है. Cool. So the next is, now let's try to understand the string functions. अभी अब I won't help, मतलब let you guys know. Now you guys need to help me. A very simple view मुझे बनाना है. So यहाँ पर क्या करना है? So obviously we have to showcase the sales by different city. So we have a city column here. So हमें यहाँ पर एक simple view बनाना है जो कि वो पता है what is the sales across different city. जैसे अगर हम डेटा पे जाए तो we have a city field here. Say here we have the city field, right? तो हमें ये बताना है कि by different city what is the total sales amount. So how do we create this view? So what would be the layout of this view? So सिटी को कॉलम पे रखना है एंड सेल्स को रोज में। Correct, very simple, right? So simply take the city, हम इसको जाके columns पे add कर देंगे. And let's say we now take the sales and add it onto the rows. ठीक है, अब हम इसको just to make it more presentable हमने इसको sort कर दिया descending order. So these are the different cities and their sales value. ठीक है, so obviously if we see, so सबसे ज्यादा जो sales हुई है for a city which is 256K, and accordingly the sales value decreases and the total number of unique city in our data is 531. अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया, हमारा ये रिक्वायरमेंट था कि we have to only consider those city, यहाँ पे instead of this 531 city ना, हमें बस वो सिटी दिखाने हैं जिस सिटी वर्ड वैल्यू में सिटी कीवर्ड एम्बेडेड होगा. सो लाइक इफ यू सी न्यूयॉर्क सिटी, उसमें सिटी कीवर्ड एडेड है, राइट? ऐसे देयर विल बी सम अदर सिटीज एज वेल जिसमें कि वी विल हैव द सिटी कीवर्ड एडेड सच एज सॉल्ट लेक सिटी. ठीक है, सो हमें यहाँ पे क्या करना है, सो इन दिस व्यू वी हैव टू ओनली कंसीडर दोस सिटी व्हिच हैज द सिटी कीवर्ड एम्बेडेड इन देम, जैसे कि गार्डन सिटी. ठीक है, वी हैव फॉल्टोम सिटी, राइट? So primarily हमें ये बोला गया कि the end user only wants to have a view for those cities जिसके अंदर ये city keyword embedded हो. This is the problem statement. अब obviously to fulfill this we obviously know हमारे पास ऐसा कोई direct field नहीं है, direct field नहीं है which has this level of information. इसके लिए हम क्या करेंगे, again we will create a calculated field. So calculated fields are very simple. जब भी हमें कोई additional field, so with the help of calculated fields we create some derived field by using the existing fields. ठीक है, so I will simply give it a name string cal. ठीक, अब अगर आप देखोगे in Tableau also there are multiple string functions. ठीक है, जैसे कि आपका हो गया लेफ्ट क्या करेगा कि now these are obviously used as per the requirement. लेफ्ट क्या करेगा कि जो भी आपका स्ट्रिंग है उसके लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करेगा. जैसे कि हमने बोला लेफ्ट ऑफ कैलकुलेशन कॉमा 4, ये कैलकुलेशन कीवर्ड का लेफ्ट साइड से विच इज ऑब्वियसली स्टार्टिंग से 4 कैरेक्टर्स को वो डिस्प्ले करेगा. सिमिलरली अगर हमें राइट से चाहिए, राइट हैंड साइड मतलब एंड से चाहिए, तो वी कैन यूज अ राइट फंक्शन. राइट फंक्शन विल सिंपली आप जो भी स्ट्रिंग होगा, जो भी वैल्यू होगा, उसका राइट हैंड साइड से आप जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे उतनी वैल्यूज आपको वो सेट करके देगा. ट्रिम इज समथिंग अगेन विच इज मोस्टली यूज कि अगर आपके लेट्स सपोज वैल्यूज के पहले और वैल्यूज के बाद भी कुछ एडिशनल स्पेसेस है उसको वो रिमूव कर देता है.
some present, just to make your data presentable, we have a function which is called upper. वो क्या करेगा कि सारी सारी values को capital में display कराएगा. Similarly, we have a function जो कि सारी की सारी values को lower, which will display all the values in lower case. ठीक है? According to usually requirement, we use either of these string functions. अब अभी के लिए क्या हम यूज करेंगे? So for now we will use a contains function. ठीक है? So contains क्या करता है? So primarily it will check. So the moment you type in, यहाँ पर आपको दिखेगा इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी. So primarily आप एक string, let's suppose string is primarily your variable. अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे contains. So we have a field city, right? तो मैं कह रहा हूँ city, if my city field contains city in it. ठीक है? अगर वो सारी वैल्यू जिसमें जो सिटी के जो वैल्यूज है उसमें अगर सिटी कीवर्ड होगा तो वैल्यू ट्रू आएगा, और अगर सिटी कीवर्ड नहीं होगा तो वैल्यू फॉल्स आएगा. सो द आउटपुट इज आइदर ट्रू और फॉल्स. सो आपका स्ट्रिंग यहाँ पर हो गया सिटी, एंड देन सब स्ट्रिंग क्या है कि हम ये सर्च कर रहे हैं कि इस सिटी में सिटी कीवर्ड एम्बेडेड हो. ठीक है? क्योंकि ये टेक्स्ट है इसलिए हमने इसको सिंगल कोट्स के अंदर पास किया. एंड नाउ वी सिंपली से ओके. अब इफ आई आस्क यू गाइस, इस पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू इनसाइड दिस फील्ड? True or false? Correct, true or false. The true will be for those which, for those, let's suppose values which have the city keyword added embedded in the value, और false होगा उनके लिए जिसमें वो city keyword होगा ही. अब हमें अगर दूसरी रिक्वायरमेंट इज कि हमें बस उन वैल्यूज को कंसिडर करना है जिसमें सिटी कीवर्ड एम्बेडेड हो. वेरी सिंपल, आप क्या करोगे, इसको यू सिंपली एड इट टू द फिल्टर्स एंड यू सेलेक्ट द ट्रू, बिकॉज हमें बस उनको सेलेक्ट करना है, एंड यू से अप्लाई एंड ओके. सो नाउ ऑब्वियसली यू कैन सी आउट ऑफ 531 there are only 18 cities which have the city keyword embedded in them, which is all your these cities. So ये example मैंने इसलिए कराया, ऐसा नहीं होता कि हम जो भी कैलकुलेटेड फील्ड हम क्रिएट करते हैं, so we always add them onto columns or rows. As per our requirement, we can use them onto filters as well. Is this question, problem statement clear to all? Yes, sir. Abhinav, is this clear to you? Yes, sir. ठीक है, cool. Now let's try to do a different function which is my date function. ठीक है? अब now I will give you 2 minutes of time. Maybe you can also open Tableau at your end. What I need to do, हमें यहाँ पर एक view बनाना है, layout बनाना है. So we have the order ID. ठीक है? So if I go to my data, so we have this order ID. We have the order date. ठीक है? हर एक order ID के पास we have the order date and we have the shipping date as well. ठीक है? ये शिप डेट. हमें क्या बोला गया है? सो हमें एक व्यू यहाँ पे क्रिएट करना है wherein the business wants to know for each of the order ID what order date क्या था, ship date क्या था, and what is the difference between the order date and the ship date. Primarily they want to have a view जिसके basis पे they can take a decision कि how their business is running. Is it taking a longer time? ऑर्डर जब प्लेस हो रहा है उसको शिपिंग करने में हम कितना दिन का टाइम ले रहे हैं, अकॉर्डिंगली दे कैन मेक सम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस. So for that they want us to create a view which will simply showcase this for each of the order ID. This is your order date, this is the ship date, and this is the difference between the shipping date and order date. ठीक है? तो चलो डिफरेंस वाला तो मैं बताऊंगा वो कैसे फाइंड आउट करना है. तो यू गाइज क्रिएट अ व्यू जो कि सिंपली फॉर ऑल ऑफ द ऑर्डर आईडीज वी गेट टू सी द ऑर्डर डेट एंड द शिप डेट. ठीक है? कैसे बनाएंगे और इधर लेट मी नो एज वेल. तो क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? Yes, sir. बताइए कैसे करना है. एनी आइडिया व्हिच कम्स टू योर माइंड? कुछ भी आ रहा हो? column P order date rows पे सर ऑर्डर आईडी कॉलम पे रहेगा और नहीं ऑर्डर डेट और रोज पे कॉलम पे और रो में आईडी. सो सर ऑर्डर आईडी कॉलम पे और हाँ डेट वहाँ पे रहेगा. ठीक है, आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू. मैं क्या करूंगा, आई विल सिंपली टेक द ऑर्डर आईडी यहाँ पे. ठीक है? आई वोंट ऐड इट टू द कॉलम्स, और फिर आई विल टेक द ऑर्डर डेट, इसको यहीं पे ऐड करता हूँ. ठीक है? बिकॉज वी हैव टू शो साइड बाय साइड.
ठीक, एंड देन वी हैव टू आल्सो शोकेस द शिप डेट। तो मैं शिप डेट को लिया, मैंने इसको भी यहाँ पर है, ठीक है। सो वी हैव द ऑर्डर आईडी, वी हैव द ऑर्डर डेट, वी हैव द शिप डेट, ठीक। अब ऑब्वियसली वी ऑल नो बाय नाउ, जब भी हम कोई डेट फील्ड को लेंगे ना, तो टैबलू क्या करता है, उसको ग्रुप कर देता है एट द पेरेंट रो, विच इज ऑब्वियसली योर ईयर वैल्यू, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अब इस एग्जांपल में हमें तो यहाँ पर एग्जैक्टली बताना है, राइट। हमें अगर हम इसको पता है, अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो फिर ये क्वार्टर, फिर एक्सपैंड करेंगे तो मंथ एंड देन डेट। लेकिन हमें यहाँ पे एग्जैक्ट डेट दिखानी है कि व्हाट इज द ऑर्डर डेट, व्हाट इज द शिप डेट, ठीक है। हमें इसको प्राइमरली एक्सपैंड नहीं करना है, सिंपली वांट टू शोकेस द एग्जैक्ट डेट। उसके लिए क्या करना होगा गाइस, आपको सिंपली गो टू एनी ऑफ द डेट वैल्यूज एंड देन वी विल हैव टू चेंज द फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर जाओगे एंड देन यू विल सेलेक्ट द फॉर्मेटिंग एज मंथ, डे, ईयर एंड ओके। Once you do this, now Tableau will be able to show you the exact date. Similarly, you go to the this वाला date पे भी go to custom and then you change the formatting, ठीक है। Job is done and now Tableau will be able to showcase you. Okay, so this is the order ID, this is the order date and this is the ship date, ठीक है। वो समझ में आ गया ना, प्लस वाला क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज प्लस प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो क्वार्टर, मंथ एंड डे स्प्लिट होगा, राइट। बिकॉज हमें यहाँ पे वैल्यू एग्जैक्ट डेट दिखानी है, so this is how we do it. Now coming to our last part of this problem, we have to showcase the difference between the order date and the ship date. For again to do that, we will have to create a calculated field, ठीक है। Obviously, and this calculated field will be created with the help of a date function, ठीक है। So obviously there are multiple date functions as per the requirement कि अगर आपको सपोज करो कोई डेट फील्ड है, उससे आपको डेट निकालना है, राइट। सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि अगर ये पर्टिकुलर फील्ड जो है वो डेट है कि नहीं है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मंथ, नाउ एंड टुडे इज ऑब्वियसली समथिंग व्हिच इज मोस्टली यूज्ड। टुडे क्या करेगा, जब भी आप टुडे फंक्शन यूज करोगे ना, दिस फंक्शन यू विल फाइंड इन मोस्ट ऑफ द एनालिटिकल टूल्स। तो आपका जो भी सिस्टम का करंट डेट होगा, दैट डेट गेट्स स्टोर्ड एज अ वैल्यू। जो आप नाउ यूज करते हो, सो सिंपली टुडे विल ओनली स्टोर द डेट वैल्यू। When we use now, so now primarily stores the date and the time part as well. Okay, so now is simply your combination of the today plus time. So अगर आपको date के साथ time भी let's suppose store कराना है, which times we have to do, so we use now function. ठीक, अभी के लिए क्या है, so we have to find out the difference between the order date and the ship date. So for that we have a function in Tableau which is called date div. ठीक है, सो डेट डिफ प्राइमरली क्या करेगा, तो जो भी आपका स्टार्ट डेट और एंड डेट है उसमें डिफरेंस फाइंड आउट करेगा। लेकिन फॉर दिस टैबलू फर्स्ट ऑफ ऑल वांट्स टू नो कि हमें जो डिफरेंस फाइंड आउट करना है वो कौन से पार्टिकुलर सपोज करो डायमेंशन पे फाइंड आउट करना है। विद रिस्पेक्ट टू हमें मंथ्स फाइंड आउट करना है, विद रिस्पेक्ट टू ईयर्स फाइंड आउट करना है, या विद रिस्पेक्ट टू डेज फाइंड आउट करना है। दैट इज व्हाट इज वी हैव टू डिफाइन एट द फर्स्ट, कि हम जो दो डेट ले रहे हैं उसका जो डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है with respect to year, with respect to months या with respect to day, ठीक है। so date part ये बताता है। obviously अभी हमें जो reference चाहिए with respect to day चाहिए, so I will simply say day, ठीक है। now your start date will be your order date, ठीक है। so you say order date, comma your end date will be your ship date, so you say ship date, ठीक है। and guys always remember, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी आप कैलकुलेटेड फील्ड्स पे काम करोगे, जो भी चीज ब्लू में आएगा सो ऑब्वियसली दैट इज योर फंक्शन नेम, जो भी चीज ऑरेंज में आएगा सो दोस आर प्राइमरली योर फील्ड्स व्हिच आर अ पार्ट ऑफ योर डेटा, ठीक है। सो हमें चूंकि डिफरेंस चाहिए था डेज में, जैसे मैंने डेट पार्ट बोला डे, देन हमने स्टार्ट डेट बोला ऑर्डर डेट, एंड डेट बोला मैंने शिप डेट, ठीक है। यू से अप्लाई एंड ओके। सो दिस फील्ड गॉट एडेड हियर। नाउ वेरी सिंपल, हमें इसको यहाँ पे शोकेस करना है इंस्टेड ऑफ दिस टेक्स्ट वैल्यूज। आप सिंपली इसको लोगे एंड यू विल एड इट टू द टेक्स्ट, ठीक है। नाउ यू आर एबल टू सी, sorry. So this is for each of your orders, what is the order date, ship date, and the difference between the order date and the ship date. Any questions? इसमें मैं रुका हूँ। आगे बढ़े। आशीष की ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट एंड शिप डेट आप रूल्स पे ही लिया था ना, ये कॉलम्स पे अपन नहीं ले सकते। अगर आप कॉलम्स पे लोगे तो ये देखो, रेटिंग
So this Okay. is obviously with respect to view, it's not giving you a good view, na? अब ये देखो ना. So that is the reason I keep on saying कि first of all we have to consider the layout or structure. समझ में नहीं आ रहा ना? Making sense? शिल्पा, Yes. see the Yes, order yes, IDs and then say yes. these are either. तो मतलब ही नहीं बना, right? Yes, yes. और हमें इसको क्योंकि अगर in a tabular format लेना था इसीलिए. We can't show them in a graphical visualization, right? Everything we can't show in a graphical format, right? With the help of charts. इसके लिए हमें obviously tabular format लेना consider करना होगा. That is the reason I kept it like this. ठीक है ना? ठीक है. Thank you. चलिए. The next is wherein obviously I will take the help of, now we will work on the global superstore. We have this global superstore file. Okay. अब यहाँ पे क्या है guys? Just a minute. I will just पानी पी के. Okay. Hello. हाँ सर. Okay. ठीक है. So ठीक है. अभी हम क्या कर रहे हैं? So we have this market field in global superstore, wherein we have this value Africa, APAC, Canada, EMEA, different markets are there. अब now let's say the requirement has come to us. इसमें client ने बोला कि for APAC and EU, let's say they have given us a threshold value or a cutoff value which is 50,000, and for others they have given us a threshold value of 80,000. अब इस cutoff का what is the meaning, what is the reason is of these two different cutoff values, because they are telling us, they have informed us कि जो APAC and EU में है ना, उनका they have started the business very new. So primarily they have set up their offices just 6 months before. ठीक है? So इसलिए वो अब उनको compare करना है which all countries are good performing, which all countries are bad performing. अब चूंकि वहाँ पे जो सेटअप किया है बिजनेस, it's been almost 6 months ही, इसलिए उन्होंने कट ऑफ दिया है लोअर कट ऑफ ऑफ 50,000 कि अगर APAC and EU में countries are, let's suppose country sales value is less than 50, so 50,000 it's low performing. If it's more than 50,000 then it's good performing, while for others they have given us a cutoff of 80,000 k. ठीक है? अब now what they have told, now they want us to create a visualization, जो कि visualization को देख के ही someone can obviously take a decision, can obviously interpret, primarily not take a decision, primarily interpret कि these countries are good performing and these countries are bad performing. But then we have two set of cutoff value. Is the problem statement clear? Guys, या तो yes या no. No sir. एक बार फिर से repeat ठीक है, करना. हाँ, तो वही है. So अभी देखो, अभी we have these different let's say markets, and let me add the country as well, and for each of these markets we have different countries. ठीक है? This information you have in global superstore, because sample superstore में तो क्या है, चलो एक ही country है United States, तो इसलिए एक ही region होगा, right, which is US market. अब
वो क्या बोल रहे हैं क्लाइंट कि इन्होंने अपना एपेक में और ईयू में जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, सो दे हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस और प्राइमरली दे हैव सेट अप देयर ऑफिसेज वेरी न्यू. 6 महीने ही हुए, इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 months when they started their business here. So when I say business, started their operations across APAC and EU. ठीक है. While in other countries they have been into the market for last 2 to 3 years. ठीक है. अब उनको ये फाइंड आउट करना है, so they want us to create a view जो कि ये बताए for each of these different मार्केट्स कौन सी कंट्रीज है जो कि गुड परफॉर्मिंग है, कौन सी कंट्रीज है जो कि बैड परफॉर्मिंग है. उसके लिए ऑब्वियसली कट ऑफ होगा, एक थ्रेशोल्ड होगा. एपेक एंड ईयू के लिए क्योंकि ऑलमोस्ट 6 months ही हुए हैं जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है, सो 50,000 का कट ऑफ दिया है. while for others they have given us a threshold or cut off of 80,000. इसको हमें बेस मान के वी हैव टू क्रिएट अ विजुअलाइजेशन जो कि अगर एपेक और ईयू का लेट्स सपोज कंट्री होगा, 50,000 के बेसिस पे बताए कि हाँ ये गुड परफॉर्मिंग है या फिर बैड परफॉर्मिंग है. और सिमिलरली अदर रीजन्स के लिए 80,000 से अगर वैल्यूज ऊपर है तो वो हाई परफॉर्मिंग है, 80,000 से नीचे तो वो लो परफॉर्मिंग है. इज दिस क्लियर नाउ? अभी भी नहीं हुआ? Yes, yes, sir. नहीं हुआ तो बोलो नहीं हुआ. नो नीड टू से यस. और हो गया तो नहीं हुआ, एक बार बता दो. ठीक है. लेट मी सिंपली सिंप्लीफाई. आई एम ओपनिंग दिस ग्लोबल सपोज. ठीक है. सो अभी आई विल सिंपली क्रिएट अ व्यू यहाँ पे. I will take the market. मार्केट मैंने ऐड किया. So these are the different markets जो आपको टैब भी दिखा रहा है. And I will take the country. Okay. ठीक. And then I will take the sales value. ठीक. अब ये देखो. ठीक है. अब ये बोल रहे हैं क्लाइंट व्हाट दे आर सेइंग. ओके, ये समझ में आया. अभी हमने क्या किया, सो सिंपली लिस्ट डाउन जो भी डिफरेंट मार्केट्स है, उन मार्केट्स में जो भी कंट्रीज है और उनका टोटल सेल्स है. ठीक है. इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको ना? अब वो ये Yes, बोल yes, रहे हैं कि अगर ये मार्केट, अगर जो मार्केट है, just a minute. ठीक है. So now what they are telling us, अगर ये जो मार्केट है, so CVC मार्केट, हर जगह मार्केट की वैल्यूज है, राइट? अगर ये मार्केट जो है, सो लेट्स से इफ दिस मार्केट इज एपेक एंड ईयू. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमें कंसीडर करना है, सो यहाँ पर हमें सिंपली बताना है परफॉर्मेंस टाइप. सो लेट्स से दिस परफॉर्मेंस टाइप, इसकी जो वैल्यू होगी परफॉर्मेंस टाइप की, सो दिस विल बी आइदर गुड. ठीक है. और इट विल बी आइदर, या तो गुड होगा और इट विल बी बैड. ठीक. लेकिन इन्होंने जो कंडीशन जो दिया है कंपेयर करने के लिए, सो फॉर एपेक एंड लेट्स सपोज ईयू, उन्होंने बोला 50,000 एज योर बेस. ठीक है. एंड फॉर अदर्स दे आर टेलिंग, दे हैव गिवन अस द कट ऑफ एज 80,000 एज बेस. ठीक है. अब ये कह रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पे जो मार्केट होगी, अगर ये अगर वो एपेक एंड ईयू होगा तो 50,000 के बेसिस पे कंपेयर करने की, अगर ये सेल्स वैल्यू 50,000 से ऊपर है तब तो ये गुड परफॉर्मिंग है, सेल्स वैल्यू 50,000 से नीचे है तो ये लेस परफॉर्मिंग है. लेकिन अदर्स के लिए 80,000 कंसीडर करना एज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू. सो मीनिंग आपका जब आप यहाँ पे लॉजिक लगाओगे तो अफ्रीका, कनाडा, इंडिया, लेटम और यूएस के लिए आप 80,000 के बेसिस पे कंपेयर करोगे कि इफ दिस सेल्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 80,000 तो ये गुड है वरना ये बैड है. लेकिन अगर एपेक और ईयू होगा तो हमारा लॉजिक होगा कि इफ दिस सेल्स वैल्यू, ये जो कॉलम सी में है, इज ग्रेटर देन 50,000 देन इट्स गुड और एल्स इट्स बैड. इज इट क्लियर नाउ? yes, sir. Yes sir. नहीं. इट्स नॉट क्लियर, फील फ्री टू टेल मी. नहीं हुआ? श्रेष्ठा, इज इट क्लियर टू यू? यस सर, क्लियर है. चलो ठीक है, गुड है. सो हमें यही व्यू यहाँ पर, चलो हमने ये कर लिया. सो हमें सिंपली यहाँ पर एक ऐसा व्यू बनाना है जो कि उस व्यू को, ये हमारा कट ऑफ के बेसिस पर होगा. ठीक है. तो वो हम कैसे, सो सिंपली पहले तो मैं क्या करूँगा, लेट्स क्विकली ऐड द कंट्री. ठीक है. सो इसलिए हमारे पास, सिंस वी हैव द डेटा फॉर ग्लोबल रीजन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज का, सो वी आर गेटिंग द these many dots. ठीक.
अब हमें क्या बोला गया है, वी आर बीइंग प्रोवाइडेड विद अ थ्रेशोल्ड वैल्यू, उसके बेसिस पे हमें कंपेयर करना है, बट ऑब्वियसली वी डू नॉट हैव एनी सच फील्ड हियर। तो हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड, सो आई विल से दिस वन एज माय लॉजिकल फंक्शन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, देखो सिंपली से इफ मार्केट, नाउ अंडरस्टैंड इट, इक्वल्स टू, आई विल सिंपली डू दिस फॉर टू मार्केट्स, एपैक, ठीक है। और एक और कंडीशन है कि मार्केट तो एपैक हो एंड, ठीक है, and your sales, sorry, your sum, okay, sorry, your sales value is greater than, क्या था, let's say 50,000, correct? So now if you see, this is how if function works. So देखो, if you simply select if, it says if expression, तो expression हमारा ये हो गया market is greater than apex, but क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है इसलिए मैंने and यूज किया। then how does and works, कि जब आप and लगाओगे तो जो भी आपके मल्टीपल कंडीशंस है, जब वो ट्रू होंगे तभी उसकी वैल्यू ट्रू आएगी, और सिंपली कि जब कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी तो वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है। अभी लेकिन हमें दोनों चीज करना है कि मार्केट मेरा एपैक हो और सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 हो, देन इट्स अ गुड परफॉर्मिंग, सो आई सिंपली से इट गुड परफॉर्मिंग, ठीक है। और फिर हम यूज करेंगे एल्स इफ वाला कंडीशन। एनीवेज, इज दिस क्लियर, ये वाला स्टेटमेंट क्लियर है, यस सर। ठीक है ना। Yes. हमारा सिंपल ये करना था कि मार्केट एपेक हो और सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 हो, देन इट्स गुड परफॉर्मिंग। एल्स इफ, अगेन आई विल से, लेट्स से मार्केट इज इक्वल्स टू, आई विल सिंपली से यूएस, ठीक है, एंड सेल्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 80,000, ठीक है, देन वी से इट्स एज गुड परफॉर्मिंग, ठीक है। और एल्स हम लेट्स से फॉर अभी के लिए वी सिंपली से एल्स ऑल आर लो परफॉर्मिंग एंड देन एंड। So this is how your syntax is, if followed by जो भी आपके else if else condition है and then by end। तो मैंने if में हमने बस चूंकि हमारा दो कंडीशन था इसलिए मैंने यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर and यूज किया कि अगर मार्केट एपेक हो और फिर सेल्स वैल्यू 50,000 से ग्रेटर हो देन इट्स गुड परफॉर्मिंग। लेकिन वही मार्केट अगर यूएस हो तो उस केस में हमारा सेल्स वैल्यू is greater than 80,000, then it's a good performing, or else everything is low performing and then end। Is this clear? So यहाँ पर we have to use sum of sales। Because we know, right, Tableau always aggregated। ये clear है सबको? Any questions so far? नहीं। ठीक है, cool है। अब देखो, so obviously अगर हम इस लॉजिक को देखें ना गाइस, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है कि मार्केट चलो एपेक है, सम ऑफ सेल्स ग्रेटर देन 50,000 देयर गुड परफॉर्मिंग, मार्केट यूएस है, यही हमारा कट ऑफ था, राइट, अगर 80,000 से ग्रेटर देन गुड परफॉर्मिंग, एल्स लो परफॉर्मिंग एंड। लेकिन यहाँ पर एरर क्या आ रहा है, कैलकुलेशन कंटेन्स एरर, और इस पर जब आप क्लिक करोगे तो Tableau will give you something like this, cannot mix aggregate and non aggregate arguments with this function। अब ये मैंने जानबूझ के एग्जांपल कराया है बिकॉज ये एरर मोस्टली आता है। तो अगर आप देखो तो लॉजिक बिल्कुल ही सही है, लेकिन दिस इज हाउ Tableau वर्क्स। प्राइमरली यहाँ पर क्या है, दिस इज योर एग्रीगेट फंक्शन, समझना है इसको। सो मैंने इसे एग्रीगेट फंक्शन, सो प्राइमरली आप सम एवरेज मिन मैक्स आप एग्रीगेट कर रहे हो, राइट। सेल्स वैल्यू को हम एक एग्रीगेट कर रहे हैं कि हम समेशन कर रहे हैं या फिर एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, राइट। और यहाँ पर हम सिंपली एक नॉन एग्रीगेशन कर रहे हैं, हम सिंपली डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं। तो Tableau ये सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर हम एक सिंटेक्स यूज करेंगे जिसमें कि उस सिंटेक्स में हमारा एग्रीगेट और नॉन एग्रीगेट फंक्शन दोनों होगा एक साथ, तो Tableau एरर थ्रो करता है। Tableau कहेगा कि आई मतलब वी कैनॉट मिक्स, जो आपको एरर यहाँ पर आ रहा है, एग्रीगेट एंड नॉन एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट क्या हो गया, जैसे सम ऑफ सेल्स इज प्राइमरली एग्रीगेशन, जो अभी तक हम करते आए हैं, राइट। जैसे ही सेल्स को डाला वो एग्रीगेट करके सम दिखाता है। एंड देन दिस इज समथिंग नॉन एग्रीगेशन, आप सिंपल एक मार्केट वैल्यू को उससे कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। सो बट देन अगर हम अपने लॉजिक में एग्रीगेट और नॉन एग्रीगेट को एक साथ यूज करेंगे तो इट विल नॉट वर्क इन Tableau, ठीक है। बट दिस ये तो हमें सिंटेक्स मोस्टली यूज करना ही करना पड़ता है। तो टू ओवरकम दिस सिनेरियो, जस्ट एज अ बेस्ट प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, वी हैव अ एट्रीब्यूट फंक्शन इन Tableau व्हिच इज मोस्टली यूज, ठीक है। जैसे जस्ट यू हैव टू ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, ठीक है। सो एक एट्रीब्यूट फंक्शन होता है, सो ये हमें यूज करना पड़ेगा जब भी आपको इस तरीके का एरर आएगा। हाउ डज दिस एट्रीब्यूट फंक्शन हेल्प्स, कि आप सिंपली यहाँ पर एट्रीब्यूट बोलो, ये सिंपली क्या करेगा, इसकी जो भी फील्ड की वैल्यू है ना वो उसको सिंपली स्टोर करा रहा है। सो नाउ इट्स सिंपली एक्टिंग एज ए एग्रीगेट ऑल्सो, ये पर्टिकुलर जो फील्ड है इसकी जितनी भी वैल्यूज है वो सारी इसमें जाके
स्टोर हो जा रही है, सो एग्रीगेट हो रही है। सो प्राइमरली इसको यूज करके हमारा जो वो एरर है, सो दैट एरर इज विल नाउ गो, ठीक है, बिकॉज नाउ अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि वी आर यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीगेट एंड नॉन एग्रीगेट। सो प्राइमरली वी आर यूजिंग बोथ द प्लेसेस, वी आर यूजिंग एग्रीगेशन ओनली। एट्रीब्यूट क्या करता है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपका डायमेंशन है, उसका सारा वैल्यू जाके एक पर्टिकुलर वर्चुअली एक जगह जाके स्टोर हो जाता है। इज दिस क्लियर? कि अगर आप एट्रीब्यूट नहीं यूज करोगे, सच टाइप ऑफ एरर्स कम। जब भी आपको ऐसा कुछ एरर आए, व्हेनेवर यू विल वर्क ऑन टू अ क्लाइंट डेटा और ड्यूरिंग इंटरव्यूज, यू विल फेस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो वेरी सिंपल, हमें एट्रीब्यूट फंक्शन यूज करना है सो दैट Tableau doesn't throw an error. Is this clear? Very clear to all of you? Yes sir. ठीक है, now you say apply and okay, उसे हमने ये फील्ड बनाया था, this field got added with the name logical function, जो भी आपने नेम दिया, हमें इसको सिंपली शोकेस करना है। सिंपल वे, और उसे हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो गुड परफॉर्मिंग या हमने क्या दिया, लो परफॉर्मिंग, राइट, एलपी, लो परफॉर्मिंग। आप सिंपली इसको जाके विल सिंपली एड इट ऑन टू द कलर्स, ठीक है। सो अब बेसिस आपका, इफ यू सी, सो ऑल दोज व्हिच आर इन ऑरेंज आर योर लो परफॉर्मिंग वंस, व्हिच आर इन ब्लू आर योर गुड परफॉर्मिंग वंस, एंड यू गॉट दिस, वी गॉट दिस व्यू, as simple as that. Is this clear to all of you? Yes, sir. Cool है, if it's clear then it's good. सर इसमें मुझे एक चीज समझ